अमेरिका ने उन ऑयल टैंकरों के खिलाफ नाकाबंदी और जब्ती की पॉलिसी नाफिज की, जो पाबंदियों के तहत आने वाला वेनेजुएला और उससे मुताल्लिक तेल ले जा रहे थे। ये इक़दाम वेनेजुएला, ईरान और उनसे वाबस्ता अनासिर पर आयद पाबंदियों के निफाज के लिए की जाने वाली वसीतर कोशिशों का हिस्सा है। अब तक 2 ऑयल टैंकर जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें स्कपर और सूफिया शामिल हैं। बेला एक तीसरा बड़ा ऑयल टैंकर था, जिसका अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड ने ताक़ुब किया। दिसंबर के आखिर में बेला एक ने कैरिबियन में अमरीकी फोर्सेस से बचने की कोशिश की और वहां से फरार होकर बहरे ओकियानूस के रास्ते शुमाल की तरफ निकल गया। ताक़ुब के दौरान अमले ने जहाज का नाम तब्दील करके मारिनेरा रख दिया और उसे रूसी परचम के तहत रजिस्टर कर लिया। यहाँ तक कि जहाज के ढांचे पर बाकायदा रूसी परचम भी पेंट कर दिया ताकि रूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। शुमाली बहरे ओकियानूस में अमरीकी ज़ब्ती बैनुल-अक़वामी पानियों में कई हफ्तों तक जारी रहने वाले ताक़ुब के बाद, जिसकी निगरानी अमरीकी और इत्तेहादी तैयारों ने की, अमरीकी फोर्सेस ने बिलाखिर मरीनेरा, साबिक़ा बेला एक को शुमाली बहरे ओकियानूस में आइसलैंड, बरतानिया के करीब पानियों में रोककर जब्त कर लिया। रॉयटर्स इस कार्रवाई में अमरीकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर्स, कोस्ट गार्ड की टिक्टिकल टीमें और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस शामिल थीं, जबकि बरतानिया की जानिब से निगरानी और लॉजिस्टिक्स की मुआवनत फराहम की गई। अमरीका के मुताबिक ये कार्रवाई कानूनी क्यों थी? अमरीका का दावा है कि ये कार्रवाई इसलिए जायज़ थी क्योंकि ये जहाज़ पहले ही पाबंदियों की जद में था और अमलन बेपरचम स्टेटलेस समझा जाता था और अमूमन उन जहाज़ों के नाम निहाद शैडो फ्लैट का हिस्सा होता है जो पाबंदियों के तहत आने वाला तेल मुंतकिल करते हैं। दी नेशनल अमरीकी हुक्काम ने ये भी कहा कि पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर जहाज की जब्ती के लिए अमरीकी अदालत का वारंट मौजूद था। 1. तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें और सिफारती एहतजाज। इत्तलात के मुताबिक मॉस्को ने टैंकर के शुमाल की जानिब फरार के दौरान उसकी हिफाजत उस्कॉट के लिए एक आबदोज और दीगर बहरी असासे रवाना किए, जो अमन के ज़माने में बहरी कार्रवाइयों के लिहाज से एक गैर मामूली कदम था। यूनाइटेड 24 मीडिया। रूस ने इस जब्ती की खुले-आम मजम्मत की और उसे बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया, हत्ता कि बाज़ हुक्काम ने उसे कज़्ज़ाकी भी कहा और जहाज़ पर मौजूद किसी भी रूसी अमले के साथ इंसानी सुलूक और उनकी वापसी का मुतालबा किया। परचम की हैसियत से मुताल्लिक कानूनी दलाइल रूसी हुक्काम का मुवक्किफ है कि जब कोई जहाज़ कानूनी तौर पर उनके परचम के तहत रजिस्टर हो जाए तो खुले समंदर हाई सीज़ में अमरीकी ताकत के जरिए उसकी जब्ती 1982 के अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए कानूने समंदर की खिलाफ वर्जी बनती है। 2. कशीदगी के खतरात। इस वाक़ये ने तज्ज़ियाकारों और हुक्काम के दरमियान बहस छेड़ दी है कि आया ये मुकाबला, जिसमें अमरीकी और रूसी बहरी अफ़वाज खुले बहरे ओकियानूस में शामिल थीं, एक ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट की नुमाइंदगी करता है जो सर्द जंग के बहरी महाज़ आराइयों की याद दिलाता है। हालांकि दोनों दारुई हुकूमतों ने अब तक किसी फ़ौजी टकराव से गुरेज किया है। फ़ाइनेंशियल टाइम्स 3. बैनुल-अक़वामी कानून और मिसाल, दोनों फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ को जवाज़ फ़राहम करने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का हवाला देते हैं। अमरीका बेपरचम जहाज़ों की ज़ब्ती जो पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हैं के जवाज़ के तौर पर पेश करता है, जबकि रूस परचम रखने वाले रियासत के उसूल के तहत ताकत के इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ का दावा करता है। कानूनी और सिफारती असरात अब सामने आ रहे हैं। समंदर में सर्द जंग। आपका सर्द जंग के तर्ज के महाज़ाराई के साथ मवाजना बहरी कशीदगी के पहलू को वाज़े करता है। 2 न्यूक्लियर ताकत रखने वाली बहरी अफ़वाज एक तिजारती जहाज़ के इर्द गिर्द हरकत करते और एक दूसरे का पीछा करती हैं। लेकिन 20वीं सदी की सुपर पावर्स के मुकाबलों के बरक्स, ये वाक़या पाबंदियों के निफाज और तवानाई की जोग्राफियाई सियासत के गिर्द घूम रहा है, ना कि नज़रियाती ग्रोहों के गिर्द। नाक़दीन इंतबाह देते हैं कि अगर सिफारती राब्ते टूट जाएं तो ऐसे वाक़यात मज़ीद बढ़ सकते हैं। हालांकि इस वक्त दोनों फ़रीक़ सिर्फ एहतिजाज और कानूनी पोजीशनिंग में मसरूफ़ हैं, ना कि बराह रास्त तसादुम में।